प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता साकार होती नजर आ रही है। कोरोना काल में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं से महिलाओं में आत्मविश्वास जगा है। इनमें से एक हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही नाबार्ड योजना का लाभ जिले की महिलाओं को मिल रहा है। सिरसा में 220 महिलाओं का समय सहायता समूह बनाया गया है, जिसमें महिलाओं द्वारा खुद सामान जैसे पापड़, सैनिटरी पैड, अचार, मसाले, बिस्कुट, भुजिया, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, डिस्पोजल इत्यादि को बनाया जाता है और इसके साथ ही महिलाएं दाल को साफ कर उनकी पैकिंग करती है। इसके बाद नाबार्ड की ओर से महिलाओं को खुलवाए गए रूरल मार्ट पर महिलाओं द्वारा तैयार किया गया सामान बिक्री किया जाता है। इससे महिलाएं काफी खुश नजर आई और सरकार का आभार जता रही है। डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। नाबार्ड के द्वारा जो भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में या हरियाणा में जो भी स्कीम चलाई जाती है वो हम नाबार्ड के थ्रू यहाँ पे रन करते हैं। एक सिरसा में नाबार्ड के द्वारा एक रूरल मार्ट खोला गया है, जिसमें क्या है, सभी जो भी एसएचजी महिलाएं हैं वो अपने हाथों से सामान तैयार करती है और यहाँ पे रूरल मार्ट में रखती है और यहाँ पे वो सेल करती है। इससे क्या है, ये लेडीज़ आत्मनिर्भर बन चुकी है। इनको क्या है कि अब कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इनका सामान है ये मार्ट में ही आता है सब, और पूरा सामान यहाँ पे लाके ये अपना सेल करती हैं। और जो भी इसका खर्चा है, जो मतलब शॉप का रेंट है, यहाँ पे सैलरी है इनकी, जो काम करती हैं यहाँ लेडीज़, वो सभी नाबार्ड पे कर रहा है। तो नाबार्ड का ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि नाबार्ड के द्वारा ही ये सारा जो मेरा नाम लक्ष्मी देवी है और मैं नाबार्ड के ग्रुप चलाती हूँ। और पहले तो हम घर में ही सारा काम करते थे, अब हमारे को नाबार्ड द्वारा दुकान मिल गई है। तो हमारा पहले प्रॉब्लम था सरकार के साथ कि भाई हम सामान तो बनाते थे, हम उसको बेच नहीं पाते थे। तो बेचने के लिए हमने सरकार के द्वारा हमको एक दुकान मिल गई। दुकान मिलने के बाद क्या है, जो महिलाएं घर पर सामान बनाती है, हल्दी, मिर्च, मसाले सारे पैक करती हैं। दालें हम सारे राजस्थान से मंगाते हैं, उनको धो के सुखा के फिर दोबारा से पैक करते हैं। तो हमने अपनी दुकान में सब कुछ रखा हुआ है। तो इसलिए मैं तो सरकार का यही धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह रोज़गार मेरे को मिला यही सबको दें। और हमारे महिलाएं इसमें बहुत खुश हैं और सारे दिन कोई टिफ़िन का काम, कोई रोटी का काम, सारे दिन काम कर रहे हैं। और दुकान में कोई बड़ी बनाता है, कोई सरफ बनाता है, कोई फरनैल बनाता है, और सारे सब जने काम कर रहे हैं। घर पे हमने मशीन लगा रखी है, हम अपने हल्दी, मिर्च, अपने मसाले सारे घर पे ही तैयार करते हैं। और मैं तो सरकार की तरफ यही धन्यवाद करना चाहूँगी कि भाई इसी तरह सभी को रोज़गार मिले। तो कितना बदलाव देखा है अपने महिलाओं के अंदर अब? बहुत सारे, जैसे पहले तो किसी को चलना नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, कहीं जाने में डर लगता था। पहले हम बैंक में जाते थे तो हमको यही लगता था कि अब पता कैसे पैसे जमा करते हैं, कैसे क्या करते हैं। आज हम सारे मैनेजर को अच्छी तरह जानते हैं, वो भी हमारे साथ अच्छे हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और हम भी अपना लेन देन अच्छी तरह करते हैं। हम 200 रुपये महीने का जमा करते हैं। आज हमारा करते करते 1,60,000 रुपये हमारा जमा हो गया महिलाओं का, जो कि हम पहले तो हमको बैंक में जाना ही डर लगता था। अब जब से ये हमने स्कीम शुरू करी है, जब से हमने नाबार्ड के थ्रू ये ग्रुप तैयार करें, तब हमारा 1,60,000 रुपये हमारा जमा है। और जो भी महिलाओं को ज़रूरत पड़ती है हम उनको ब्याज समेत और वो पैसा उठा के भी देते हैं। लेन देन इसी में चलता रहता है। कोई भी सामान लाना चाहे, कोई बाई चांस किसी के घर में ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भी हम उन महिलाओं को देते हैं। और बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद हमने लोन भी लिए हैं। हमारे को देखे काफ़ी सारी महिलाओं के छत्तीसगढ़ पट्टी के हमारे 10 ग्रुप नए और खुले हैं। अभी फ़िलहाल में 4 ग्रुप नए और भी खुले हैं। और महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हो गई है कि कोई जैसे किसी ने पैकिंग का काम स्टार्ट कर लिया, किसी ने स्टेशनरी पैड का काम स्टार्ट कर लिया, किसी ने डिस्पोजल का, किसी ने मसालों का, किसी ने दाल चावल का, किसी ने पापड़ बड़ियों का, और सभी अपना अपना रोज़गार चलाने लगे। किसी ने टिफ़िनों का काम स्टार्ट कर लिया है, जैसे घर से किसी ने अचार का काम स्टार्ट कर लिया, किसी ने सर्फ का काम स्टार्ट कर लिया है। मतलब सारी महिलाएं अपने अपने मतलब बलबूते पे सारी एक दूसरे से आत्मनिर्भर मतलब अपने आप पे कामयाब हो रही है। और उसी कारण रूरल मार्ट ने ये फैसला लिया कि उनको एक नई दुकान दी जाए ताकि वो अपना सामान एक जगह बैठ के वो बेचे जाए। सामान यहाँ से घर से महिलाएं सारे तैयार करती है इकट्ठी होकर के सारे ग्रुपों की, फिर वहाँ से सामान जाता है रूरल मार्ट में। वहाँ पे एक दुकान दी गई है उनको रूरल मार्ट की तरफ से, तो वहाँ पे उनका सामान जो है जो सेल होता है। आगे जो आने वाले मेले हैं, जैसे अभी हरियाणा सरकार ने काफ़ी सारे खट्टर सरकार ने किए हैं कि भी आगे रूरल मार्ट का जो सामान है वो जो दूसरे राज्य हैं अपने उसी के अंदर भी जाने चाहिए। तो वो वहीं से जैसे सेल्फ ग्रुप महिलाओं का जो सामान है
वो वहीं से उनका उसी दुकान से उठ के जाएगा। महिलाएं सभी आपस में मिलजुल कर अपना अपना जो जो उन्होंने ट्रेनिंग ली है वो अपना सामान तैयार कर रही है और घर से मतलब तैयार करके वहाँ दुकान पे बेच रही है और वहीं से उनका आगे सामान उठाया जाएगा। जी, नाबार्ड की तरफ से मतलब महिलाओं को काफ़ी सारा लाभ मिला है। पहले जैसे अपने खुद की सेविंग्स उन्होंने किया, फिर उन्होंने नाबार्ड ने उनको कम ब्याज के दर पे, बिल्कुल कम ब्याज की तरफ उनको लोन दिया गया ताकि जो जो महिला अपना काम चलाना चाहती है वो सस्ते ब्याज के दर पे अपना लोन लेके आगे काम को बढ़ाया जाए। और अभी नए सरकार ने काफ़ी सारे रूल चेंज किए हैं ताकि महिलाओं से बगैर ब्याज लोन दिया जाए। उनको जैसे उनके पहले कोई वगैरह चार्जिंग लगती थी उनके, वो भी हटा दी गई है ताकि महिलाओं को कोई इससे ज़्यादा बेनिफिट हो। पहले और अब में काफ़ी सारा फ़र्क है। जैसे पहले बहुत कम था, अब तो इतना रुझान बढ़ गया है। जैसे लॉकडाउन के बाद तो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मतलब सरकार ने इतना ज़्यादा बढ़ान दे दिया है ताकि महिलाएं भी बहुत ऐसे कर रही है भी हम कुछ ना कुछ आत्मनिर्भर हो सके और आगे बढ़ के और अच्छे से अच्छे कार्य कर सके। पहले सभी लेडीज गांव के किसी धनवान से पैसा लेती थी, पैसे वालों से, और 5 रुपये सैकड़ा ब्याज पे लेती थी वो। पहली बात तो हमने सबका वो छुड़वाया सर, बैंक को उनसे बैंक से जोड़ा, उनको बैंक का काम करना सिखाया, बैंक में कैसे जाते हैं, कैसे खाता खोलते हैं, कैसे बीमा करवाते हैं, वो सारी हमने सबको सिखाया वहाँ ले जाके। अब वो आत्मनिर्भर है सर, अपने आप बैंक जाती हैं, अपने आप ग्रुप में पैसा इकट्ठा करती हैं, कोई 500 रुपये इकट्ठा करती है, कोई 200 रुपये इकट्ठा करती है और एक जनी जाके वहाँ पे जमा करवा के आती है। इससे बैंक वालों का लेन देन भी हमारा बहुत अच्छा है। बैंक वालों का इतना अच्छा व्यवहार है हमारे साथ और हमारा उनके साथ, तो वो हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जाते ही हमारी पहले काम करते हैं भी हाँ ये लेडीज़, सब लेडीज़ों ने सर व्यवहार ऐसा बनाया, कोई किस्त नहीं रुकती कभी, सभी टाइम पे जाती हैं। उनका खुद का पैसा सर इतना है कि सबको वो डिवाइड कर करके एक दूसरे की हेल्प कर लेती हैं। और हमने आस्था ग्रुप ने सर पहले तो मैंने ग्रुप में ही ये स्कीम चलाई है कि हर लेडीज़ की लड़की की शादी में 10,000 रुपये कन्यादान देना है सर। क्योंकि ग्रुप से ऐसे किया, क्योंकि हम बाहर देंगे तो ग्रुप वाले ही नाराज़ हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने पहले ग्रुप से ही चालू किया है सर। हर लेडीज़ के जिसकी भी लड़के की हो चाहे लड़की को, पहले उनको कन्यादान 10,000 रुपये देना सर, और मैंने 3-4 जनों को दे भी दिया है।